घटनाक्रम होने जा रहा है वह देश के प्रधानमंत्री यूएस टूर पे वापस जा रहे हैं और इस बार वो डिफेंस को लेकर सुगबुगाहट फिर से काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार डिफेंस की डील्स काफ़ी हो सकती हैं। मेरे पास जो जानकारी है जो अखबारों में भी छप रही है उसमें एक प्रेडेटर नाम का ड्रोन है जिसको लेकर डील हो सकते हैं। हमारे रिपोर्टर ने भी हमको ये जानकारी दी थी, करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील होने जा रही है। मिश्रित धातु जैसे शेयर्स एक अच्छे कंटेंडर हैं क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है उनके लिए कुछ एक स्पेशल अलॉयज बनाए जाते हैं। मिश्रित धातु भारत की एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस के लिए अलॉयज बनाती है और ये सभी डिफेंस के लिए है। ये नेवी के लिए भी बनाती है, ये एयरवेज के लिए भी बनाती है और ये आर्मी के लिए भी बनाती है। तो इसलिए मिश्रित धातु का शेयर आप देख रहे हैं पिछले 2-4 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और आप और शेयर भी चेक करेंगे ना, जिसमें गार्डन रीच है और कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर्स हैं, ये शेयर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए कुछ डिफेंस डील्स होती हुई दिख सकती हैं। इसलिए डिफेंस वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। जो ट्रेडिशनली डिफेंस शेयर्स हैं जैसे कि BEL, इस तरह के शेयर्स में आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। जो नई कंपनियां जो री रेट हो रही हैं अपने बिजनेस की वजह से, आपको उनमें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। इसलिए लीक से हटी हुई टिपिकली डिफेंस कंपनियां आपको ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे भी ध्यान रखिएगा, उसको लेकर भी काफ़ी काम हो सकता है। आप देख भी पा रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री यूएस जाएंगे तो वहाँ पे कई कंपनीज के अधिकारियों से मिलने भी जा रहे हैं और वहाँ पे जी के साथ भी बातचीत हो सकती है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी हम और भी जैसे से हमको मिलेगी आगे बड़ा बताते जाएंगे आपको। एक बार शर्मिला, ये डिफेंस काउंटर के जो नए प्लेयर हैं जो री रेटिंग के कैंडिडेट हो रहे हैं, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक अभी रिसेंटली लिस्टेड है, पारस डिफेंस है उसमें से एक कंपनी है, एक बार आप उसको भी देखिएगा। ये मिश्रित धातु अलॉयज जो बना रही है, इन सब में आपको अच्छी और फेवरेट कंपनी आपकी कौन सी है? नहीं नो, जो आपने पहले इससे बात की ना, आई थिंक उस पर ज्यादा मेरा फोकस रहेगा कि जैसे कि आपने कहा कि एक थीम है जो चल रही है और हमें ये जानना और तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह की ऑर्डर्स मिलेंगी, लेकिन जो ओवरऑल ओवर रीचिंग थीम है वो यही है कि हम डिफेंस में मेक इन इंडिया ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस तरह की डील्स हो विद अदर नेशन जहां पर हम कुछ ना कुछ सप्लाई या प्रोवाइड करें। तो मेरे हिसाब से ये जो बोथ आई थिंक जिस तरह से रेल में भी ये थीम चली है और डिफेंस में भी ये थीम चली है, तो वो उसमें आपको फिर एक बास्केट बन के इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देयर विल बी लाइक अ वन स्टॉक दैट विल डू वेल, क्योंकि इस तरह की ऑर्डर्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर पहले हम रेल के हिसाब से टिटागढ़ की बात कर रहे थे, तो जब टिटागढ़ की बात कर रहे थे तो BHEL को भी ऑर्डर्स मिल ही जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एक बास्केट बना के इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखना चाहिए। और जो काफी आपने जो नाम लिए, दोज आर नेम्स आई लाइक एन HAL, आई लाइक मैसगांव डॉक, तो इस तरह के स्टॉक्स है ना। आई थिंक आपको BL भी मुझे एक्चुअली काफी पसंद है, BML भी काफी पसंद है। तो आई थिंक आपको एक बास्केट बन के इसमें इन्वेस्ट करना। शर्मिला जी, इनफैक्ट बास्केट और डिफेंस में कई सारे सेगमेंट्स ही हैं जो कि उभर रहे हो, हर सेगमेंट की डिमांड लगातार बढ़ती दिख रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी फंडामेंटल एनालिसिस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।